हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है सेकंड पार्ट जो मैंने हिमाचली फोकलोर स्टार्ट किया था उसके बारे में। और आज हम बात करेंगे मशान के बारे में और नेवी या नेवा के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की सबसे पहली फ़ोकलोर होगी वो मशान से रिलेटेड होगी। तो आप लोगों ने कभी ना कभी हिमाचलियों के मुंह से मशान शब्द सुना ही होगा। और जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो अपर पहाड़ी एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग मतलब लेते हैं मशान का, और जो ये थोड़े लो लाइंग एरियाज़ है जैसे कांगड़ा चंबा वाली साइड, ये लोग कुछ अलग मतलब लेते हैं मशान का। जब मैं ये कांगड़ा चंबा साइड वालों की स्टोरी सुनती हूँ तो मेरे को इनकी स्टोरी से ये पता लगता है कि जो भी ह्यूमन स्पिरिट है जिसको कह सकते हैं कि मुक्ति नहीं मिली है, तो वो एक स्पिरिट के फॉर्म में घूमती रहती है। नालों में मिल जाएगी आपको या फिर जंगलों में मिल जाएगी, तो वो लोग इसको मशान कहते हैं। लेकिन हमारी वाली साइड मशान कुछ होता है कि अगर आपकी किसी मतलब आपको किसी पूर्वज को पूछना है किसी दोष से रिलेटेड, जैसे पितृदोष वगैरह कुछ हो जाए, या फिर किसी की फैमिली में आपकी डेथ हो जाए जो नेचुरल ना हो, जैसे किसी ने सुसाइड कर दिया हो या फिर एक्सीडेंट हो, तो उस वक्त पे हम उनकी स्पिरिट को बुलाते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं चीज़ें। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे कुछ नोन हैं जो ये सब कुछ विटनेस कर चुके हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया है कि मशान को किस तरह बुलाया जाता है। उनके जो घर के बड़े होते हैं वो एक स्पेसिफ़िक आदमी के पास जाते हैं जो मशान बुलाता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो पहले वो अपने मुंह के आगे कांसे की थाली रखता है जिसमें वो पानी डालता है, और फिर अपने मुंह को वो एक कपड़े से कवर कर देता है। फिर धीरे धीरे जितने भी लोग हमारे घर में जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम लेता है, सारे पूर्वजों का नाम लेता है। हमें जिनसे कांटेक्ट करना है, जिसकी भी स्पिरिट से बात करनी है, हम उस नाम पे उनको रोक देते हैं, और फिर वो स्पिरिट आती है और हमसे उस आदमी के थ्रू बात करती है। इन शॉर्ट जो वो आदमी है वो एक मीडियम होता है कांटेक्ट का। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके घर पे अगर रिसेंटली किसी की डेथ हुई हो और उनकी कुछ इच्छाएं रह गई हो, या फिर वो किसी चीज़ से खुश ना हो, तो उनका मशान खुद ही आ जाता है और किसी फैमिली मेम्बर को पोजेस कर लेता है और अपनी ये सब कुछ बातें सामने रखता है जो भी है उनकी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरी ही क्लासमेट के रिलेटिव्स की है। ये कोई डरावनी या भूतिया स्टोरी नहीं है, बट ये रिलेटेड है कि मशान कैसे बुलाया गया था और क्या कुछ हुआ उनकी फैमिली में। ये कहानी 2016 के आसपास की है। तो जो मेरी फ्रेंड है उसके चाची और चाचू शिमला से गांव की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तो उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई। उनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उन लोगों ने सोचा कि हम इनका मशान वापस बुलाएंगे। तो एज़ डिसाइडेड कुछ टाइम बाद उनके फैमिली मेम्बर्स मशान बुलाने वाले आदमी के पास गए, और उन्होंने वहाँ पे मेरी फ्रेंड के चाचू की स्पिरिट से कांटेक्ट किया, और उन्होंने उनको फैमिली मेम्बर्स को बताया कि दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, हमारा इतना ही टाइम था और एक्सीडेंट बस एक बहाना था। ये सब बातें होने के बाद भी वो लोग बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो बहुत रोते थे और उनको याद करते थे। तो उन लोगों ने फिर से एक और बार सोचा कि फिर से हम लोग उनका मशान बुलाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि वो लोग खुश तो हैं या फिर कुछ रह तो नहीं गया है। एज़ पर हिंदू रिचुअल्स जैसे आपको पता ही है कि हमें पिंडदान करना होता है और काफ़ी पूजा गायत्री पाठ और ये सब कुछ रहता आता है। तो फिर वो लोग दोबारा से गए मशान बुलाने वाले आदमी के पास और उन्होंने फिर से कांटेक्ट किया। तो जब दोबारा स्पिरिट से कांटेक्ट हुआ तो स्पिरिट ने उन्हें बताया कि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा याद करते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बार बार हमें वापस बुला रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है आगे। और प्रोग्रेस से स्पिरिट का मतलब था रीबर्थ के लिए। बस फिर ये सब सुनने के बाद उनकी फैमिली ने दोबारा कभी भी उनको कांटेक्ट नहीं किया या फिर उनका मशान नहीं बुलाया। हमारा अगला फोकलोर है नेवी या नेवा। नेवी फ़ीमेल के लिए यूज़ किया जाता है और नेवा एक मेल के लिए। तो ये जो एंटिटी है ये बेसिकली आपके ही पूर्वज हैं जिनकी कुछ इच्छाएं रह गई है धरती पे और वो लोग वापस आ जाते हैं। ये मशान से बिल्कुल अलग होता है, और इनफैक्ट इन लोगों के पास ये ऑल्दो हमारे पूर्वज होते हैं, बट जब ये वापस आते हैं इनके पास कुछ पावर्स होती है जिसकी वजह से कि हम लोग इनकी एक छोटी सी पिंडी बना देंगे जिसको हम लोग घर में एक जगह दे देंगे और फिर हमें इनकी पूजा करनी पड़ती है।
फिर कुछ सालों बाद जब ये लोग सैटिस्फ़ाई हो जाते हैं या फिर जो इनका कुछ अधूरा काम होता है वो पूरा हो जाता है, तो फिर ये खुद ब कहते हैं कि इनका काम हो चुका है और अब इन्हें बोध गया ले जाके बहा दिया जाए। फिर हम इन्हें इनकी पूजा करके बोध गया ले जाके इनको बहा देते हैं। तो इनके बारे में स्टोरीज़ मुझे मेरे मम्मा बताते हैं, क्योंकि उन बचपन में वो बता रहे थे कि उनके घर पे भी नेवी आ गई थी, जो कि उन्हीं की पूर्वज थी और वो उनको नेवी नानी बुलाते थे। तो मम्मा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हर रोज़ जब खाना बनता था, तो सबसे पहले नेवी नानी को चढ़ाया जाता था और उनकी पूजा भी की जाती थी। फिर हमारे वहाँ पे साजा होता है, जैसे न्यू ईयर वगैरह होता है और बड़ा साजा होता है, वो हमारा न्यू ईयर होता है। उस दिन उनको कढ़ाई बना के चढ़ानी पड़ती है। कढ़ाई बनाने का मतलब है कि हम लोग हलवा वगैरह बनाते हैं, जो हम देवताओं को चढ़ाते हैं, तो उसी तरह से उनके लिए भी हमें हलवा वगैरह बना के चढ़ाना पड़ता है। और मेरी मम्मा कुछ इंसिडेंट ऐसे भी शेयर करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि तुम हड़बड़ी में कढ़ाई चढ़ा देते हो देवता के लिए, पर तुम लोग नेवी नानी को भूल जाते हो। तो फिर कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटे-छोटे से पिंपल टाइप्स या फिर फोड़े हम कह सकते हैं शरीर में हो जाते थे, जिससे कि फिर हमें रियलाइज़ हो जाता था कि हाँ, अब हम नेवी नानी को भूल चुके हैं कढ़ाई चढ़ाना। तो फिर माफ़ी माँगने के बाद वो मतलब जो भी डिज़ीज़ उनके बॉडी पे हुआ है वो सब ठीक हो जाता था। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि अगर हम भूल गए कढ़ाई चढ़ाना या कुछ भी, तो वो हमें सपने में कॉन्टैक्ट करते थे। कोई वुमेन होती थी जिसको कि मतलब जिसने भी सपने में उनको देखा है, वो ऐसे होते थे कि हमने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो उनको सपने में दिखती थी और कहती थी कि तुम भूल चुके हो कुछ, और उसके बाद वो लोग रियलाइज़ कर देते थे कि हाँ, हम उन्हें कढ़ाई चढ़ाना भूल गए हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। और मुझे एक और कंफ्यूजन क्लियर करनी थी जो मैंने लास्ट वीडियो में गलती कर दी थी। बनकावीर और बनशीरा दोनों अलग-अलग होते हैं। ये कंफ्यूजन मुझे मेरी मम्मा ने ही दूर कर दी थी वीडियो देखने के बाद। तो जो मैंने 2 चीज़ें साथ मिक्स कर दी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बनशीरा इज़ द एंटिटी जो मैंने सारी स्टोरी सुनाई है वो सब कुछ, और जो बनकावीर है वो अलग है जिनकी हम पूजा करते हैं, जो जंगल के राजा हैं, ऐसा कुछ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।